हेलो गाइस, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का मैं रूपाली अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पर सामाजिक अध्ययन के पेडागोगी सेशन के बारे में। तो जो लोग सीटेट का पेपर 2 दे रहे हैं एसएसटी सब्जेक्ट से, उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं। अभी तक की हमने क्वेश्चन नंबर 135 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आगे चलते हैं 136 क्वेश्चन से आगे डिस्कस करेंगे। तो 136 क्वेश्चन कहता है, आसपास का वातावरण प्रत्येक को सर्वोत्तम प्रकार से पढ़ाया जा सकता है। कक्षा कक्ष में, किताब से, पार्क भ्रमण से या बच्चों द्वारा स्वयं। तो 136 का जो सही उत्तर होगा ये है ऑप्शन नंबर सी, पार्क भ्रमण से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन कहता है, ग्लोब द्वारा निम्न प्रत्यय को नहीं समझाया जा सकता। यानी ग्लोब के द्वारा किसको समझाया नहीं जा सकता है? किसी स्थान की स्थिति को, राष्ट्रीय प्रतीक को, वायु मार्ग को या दिन रात बनना। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा राष्ट्रीय प्रतीक, ऑप्शन नंबर बी। इसको ग्लोब के जरिए नहीं समझाया जा सकता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानचित्र के अवयवों में सम्मिलित नहीं है। मानचित्र के अवयवों में कौन सम्मिलित नहीं है? रूढ़ि चिन्ह, पैमाना, राष्ट्रीय चिन्ह या फिर दिशा। 138 का जो सही उत्तर होगा वो होगा राष्ट्रीय चिन्ह। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत स्वयं अध्ययन को बढ़ावा नहीं देता? निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत स्वयं अध्ययन को बढ़ावा नहीं देता? योजना विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगात्मक विधि या फिर पूछताछ विधि। 139 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी होगा व्याख्यान विधि। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का निर्माण राष्ट्रीय स्तर पर किसके द्वारा किया जाता है? एनसीईआरटी, एनसीटीई या एनबीटीई या एमएचआरडी। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा एनसीईआरटी। इसके द्वारा यहाँ पर निर्धारित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन का कौशल नहीं है? प्रश्न पूछना, श्यामपट्ट लेखन, किताब पढ़ना या स्वर गति में परिवर्तन। 141 का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, किताब पढ़ना। ये सामाजिक अध्ययन का कौशल नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह निर्धारित निर्देशन मॉड्यूल नहीं है? विवेचना, अभिविन्यास, ब्रेनस्टॉर्मिंग या फिर सिम्पोजियम। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध CAI से नहीं है? अभ्यास, विवेचना, अनुवर्गीय शिक्षण या उद्दीपन शिक्षण। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा 143 का वो हो जाएगा विवेचना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन हेतु परीक्षा नहीं है यदि अधिगमकर्ता के विभिन्न पक्षों को देखा जाए तो? उपलब्धि परीक्षण, बौद्धिक परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण या फिर वैधता परीक्षण। 144 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है, वैधता परीक्षण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन प्रयोगशाला का शिक्षण में मूल्य है? प्रभावी अधिगम वातावरण को उत्पन्न करने में सहायक, छात्र की मानसिक सोच में सहायक, उपयुक्त वर्गीकरण में सहायक या उपयुक्त सभी। 145 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा शब्दकोश में CB गुड ने अधिगम परिस्थितियों के आधार पर पाठ्यक्रम के कितने पैटर्न निर्धारित किए हैं? 12, 11, 10 या फिर 9। तो 146 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्न में से व्यक्तिगत निर्देशन मॉड्यूल नहीं है? अभिक्रमित अनुदेशन, कंप्यूटर सह अधिगम, वाद विवाद या फिर योजना। 147 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, वाद विवाद यानी कि डिबेट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम निम्न सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? विद्यालय केंद्रित होना चाहिए, अध्यापक केंद्रित होना चाहिए, बालक केंद्रित होना चाहिए या प्रधानाचार्य केंद्रित होना चाहिए। तो आप कोई भी सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हों वो हमेशा क्या होता है, बाल केंद्रित ही होता है। तो यहाँ पर केवल सामाजिक अध्ययन की बात की गई है, तो यहाँ भी बाल केंद्रित ही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्राफ का प्रकार नहीं है?
पहला है वर्ग ग्राफ, दूसरा है दंड ग्राफ, तीसरा है रेखीय ग्राफ और चौथा है चित्र ग्राफ। 149 का जो सही उत्तर है तो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, वर्ग ग्राफ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी विधि सामुदायिक संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं होती है? अनुवर्गीय शिक्षण, क्षेत्र भ्रमण, सर्वेक्षण या फिर साक्षात्कार। 150 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, अनुवर्गीय शिक्षण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, B.S. ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा है? 6 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में या फिर 5 भाग में। तो यहाँ जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से ज्ञानात्मक उद्देश्य का वर्ग नहीं है? पहला है विश्लेषण, दूसरा है मूल्यांकन, तीसरा है ज्ञान और चौथा है एकीकरण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है एकीकरण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन क्रियात्मक उद्देश्य से संबंधित नहीं है? पहला है ब्लूम, दूसरा है गिलफोर्ड, तीसरा है सिम्पसन और चौथा है किवलर। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 B.S. ब्लूम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, R.C.A. एडविन के द्वारा सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लक्ष्यों को कितने समुदाय द्वारा स्वीकृति मिली है? 14, 15, 16 या फिर 18। 154 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, 16। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, R.C.A. एडविन द्वारा उन 16 समुदायों को जिन्होंने सामुदायिक अध्ययन के शिक्षणों को स्वीकार किया है कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्ग में, 4 वर्ग में, 5 वर्ग में या 6 वर्ग में। 155 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक अध्ययन के समाज में स्वीकृत लक्ष्यों को किसने दिया? सामाजिक अध्ययन के समाज स्वीकृत लक्ष्यों को किसने दिया है? E.B. वेस्ले ने, C.W. हैरिस ने, T.S. एलिकोट ने या फिर R.C.A. एडविन ने। तो 156 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक अध्ययन की विशेषताएं क्या हैं? तो जागरूकता फैलाना, मानव का अध्ययन करना, वास्तविक अध्ययन करना या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र संबंधित है? कारण व प्रभाव के मध्य संबंधों का अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन, मानव एवं उसके वातावरण का अध्ययन या उपयुक्त सभी। 158 का जो सही उत्तर होगा, सारे ही सही हो जाएंगे, ये सारे ही क्या हैं, राइट हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन व सामाजिक विज्ञान के बीच में अंतर किस पर आधारित नहीं है? विषय वस्तु पर, उपागम पर, उपचार पर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा 159 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विषय वस्तु। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए और अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, निम्न में से कौन सा मानचित्र कौशल का प्रकार नहीं है? दिशाओं का ज्ञान, अक्षांश एवं देशांश का ज्ञान, जनसंख्या का ज्ञान या समय एवं दूरी का ज्ञान। 160 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जनसंख्या का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी विधि किस विषय के शिक्षण के लिए उपयुक्त है? भूगोल के लिए, इतिहास के लिए, अर्थशास्त्र या फिर नागरिक शास्त्र। तो 161 का जो सही उत्तर होगा वो होगा हिस्ट्री सब्जेक्ट यानी इतिहास के लिए। निरीक्षण की प्रविधि है, निरीक्षण की कौन सी प्रविधि है? पहला ऑप्शन है क्षेत्र भ्रमण, दूसरा ऑप्शन है समुदाय सर्वेक्षण, तीसरा है समुदाय योजना और चौथा है उपयुक्त सभी। 162 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सारे ही क्या हैं, सही हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, आप चिड़ियाघर के भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को क्या कार्य देंगे? तो ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन है यहाँ पर जानवर व पक्षियों के नाम की सूची बनाना, चिड़ियाघर के चिकित्सक का नाम लिखना, चिड़ियाघर के वृक्षों के बारे में निबंध लिखना, जहाँ मगरमच्छ रहता है उस तालाब की गहराई को मापना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? तो 163 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जानवरों व पक्षियों के नाम की सूची बनाने के लिए आप उसको बच्चों को कहेंगे।
अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सामाजिक अध्ययन शिक्षण में रुचि को बढ़ाता है? अनुशासन निरीक्षण, शिक्षण सामग्री का प्रयोग, विद्यार्थियों का सहयोग या शिक्षण का व्यक्तित्व? 164 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, शिक्षण सामग्री का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा में होना चाहिए क्योंकि? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर कहता है छात्र प्राकृतिक वातावरण में अध्ययन कर सके, यह छात्रों के मानसिक विकास के लिए अच्छा है। तीसरा है नौकरी प्राप्ति के अवसर बढ़ सकें और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। 165 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, छात्र प्राकृतिक वातावरण में अध्ययन कर सके। अगला प्रश्न है हमारा, जनसंख्या शिक्षा का अर्थ है। जनसंख्या शिक्षा का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर जनसंख्या की स्वास्थ्य शिक्षा। दूसरा कहता है कुल जनसंख्या में साक्षर जनसंख्या का अनुपात, या फिर जनसंख्या वृद्धि दर में घटना व बढ़ना राष्ट्र की आवश्यकता अनुसार। और डी कहता है जनसंख्या को बढ़ाने की शिक्षा। 166 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जनसंख्या वृद्धि दर में घटना व बढ़ना राष्ट्र की आवश्यकता अनुसार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक विद्यालयों के लिए कार्यक्रम है। भौतिक एवं पदार्थिक सुविधाओं में सुधार से संबंधित, प्रवेश से संबंधित, महायांग भोजन से संबंधित या ब्लैक बोर्ड से संबंधित? तो 67 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 है, भौतिक एवं पदार्थिक सुविधाओं में सुधार से संबंधित। अगला प्रश्न है यहाँ पर, क्षेत्र भ्रमण के दौरान आपके विद्यार्थियों से क्या उम्मीदें होंगी? विद्यार्थियों को बिना कोई प्रश्न पूछे सभी चीज़ों का निरीक्षण करना चाहिए। विद्यार्थियों को सभी चीज़ों का निरीक्षण करना चाहिए एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए। विद्यार्थी स्वयं में आनंद लें और अध्यापकों को भी परेशान ना करें। अगर विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछना चाहे तो उसे डायरी में नोट कर लें। तो 68 का जो सही उत्तर है 168 का वो है ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को सभी चीज़ों का निरीक्षण करना चाहिए व उससे संबंधित प्रश्न को पूछना चाहिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, यह कथन किसने कहा है? सामाजिक अध्ययन ऐसे क्रियाकलापों का अध्ययन है जो सामाजिक एवं शारीरिक वातावरण से संबंधित है। मिकेलिस ने, वासली ने, जे.एफ. फॉरेस्टर ने या जेम्स हेमिंग ने? तो 169 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। और अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक अध्ययन निम्नलिखित में से किसके बीच संबंधों का अध्ययन करता है? मानव व मानव, मानव व सामाजिक वातावरण, मानव व शारीरिक वातावरण या उपयुक्त सभी? तो यहाँ सभी हो जाएगा आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा उपागम सामाजिक अध्ययन शिक्षण से संबंधित नहीं है? इकाई उपागम, मानवीकृत उपागम, एकीकृत उपागम या सहसंबंध उपागम? 171 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, मानवीकृत उपागम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सामाजिक अध्ययन किसका अध्ययन करता है? समाज का, समाज के लिए, समाज के द्वारा या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के संप्रत्यय में शामिल नहीं किया जाता है किसको? समाजशास्त्र को, गणित शास्त्र को, दर्शन शास्त्र या मानव रचना विज्ञान? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गणित को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सामाजिक अध्ययन की विशेषता है, क्या विशेषता है? मिश्रित की जगह एकीकृत, मानव का अध्ययन, जीवन की तैयारी या उपयुक्त सभी? 74 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए, सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम तैयार करते समय हमें किसे ध्यान रखना चाहिए? अध्यापक, शिक्षण विधि, विद्यालय या विद्यार्थी? तो 175 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विद्यार्थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विषय पर बच्चों को शिक्षण की आवश्यकता नहीं है? संतुलित आहार, शारीरिक स्वास्थ्य, मूल्य या फिर व्यवसाय का चुनाव? तो 176 का ऑप्शन नंबर डी है सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि ताजमहल के विषय में जानते हैं तो उनको शाहजहाँ के बारे में सरलता से बताने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग उनके पूर्व ज्ञान को विषय से जोड़ने के लिए किया जाएगा? ज्ञात से अज्ञात की ओर, आगमन से निगमन की ओर, ज्ञात से ज्ञात की ओर या सामान्य से विशिष्ट की ओर? 177 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, ज्ञात से अज्ञात की
ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करता है? वार्षिक उत्सव, खुली विवेचना, उचित अवसर प्रदान करना या उपयुक्त सभी। तो 178 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पर सारे ही सही होंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मानचित्र पढ़ाते समय विद्यार्थियों को सबसे पहले क्या पढ़ाना चाहिए? मानचित्र के पैमाने की व्याख्या करना, रेखाओं की महत्वता की व्याख्या करना, दिशाओं का ज्ञान करना या फिर रंगों का मानचित्र में अर्थ बताना। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है दिशाओं का ज्ञान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के दौरान किस विधि द्वारा ज्ञान प्रदान किया? प्रवचन विधि, भूमिक निशाना विधि, योजना विधि या प्रश्नोत्तर विधि। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रश्नोत्तर विधि। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सामाजिक अध्ययन अधिगम की सर्वोत्तम विधि है? ज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से अज्ञात या अज्ञात से ज्ञात। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला प्रश्न है, वैदिक काल की शिक्षा प्रणाली थी गुरुकुल शिक्षा, मदरसा शिक्षा, विद्यापीठ या विद्यालय शिक्षा। तो यहाँ पर 182 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, गुरुकुल शिक्षा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 वर्षीय अंकित को भारत को स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हुई समझाने की सर्वोत्तम विधि है? उसको स्वतंत्रता दिवस की परेड दिखाने ले जाएंगे, स्वतंत्रता की कहानी सुनाएंगे, स्वतंत्रता से संबंधित चलचित्र दिखाएंगे या उपयुक्त सभी। तो यहाँ सभी हो जाएंगे, ये सारे ही काम आप करेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए अगला प्रश्न है, इसमें से क्षेत्र भ्रमण का उदाहरण नहीं है? इस्पात कारखाना, संसद, जूट कारखाना, पुस्तक। तो 84 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पुस्तक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्षेत्र भ्रमण का उदाहरण है? पुस्तक, पंचायत घर, मानचित्र या ग्लोब। तो ऑप्शन नंबर जो सही है वो है बी, पंचायत घर। भ्रमण का मतलब हुआ बाहर घुमाने ले जाना। सर्वेक्षण विधि में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? प्रश्नोत्तर, जांच, साक्षात्कार या उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो सारे ही काम यहाँ पर किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से खोज विधि के घटक हैं? अनुबोधन, विराम, भावभंगिमा, गति। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए 187 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, अनुबोधन। अगला प्रश्न है हमारा, समालोचनात्मक चिंतन किसका घटक है? स्पष्टीकरण कौशल का, उद्दीपन कौशल का, खोज कौशल का या निम्न में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, खोज कौशल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षक सहायक सामग्री का सबसे उपयुक्त प्रयोग है? अधिगमकर्ता को सक्रिय एवं चेतन बनाना, शिक्षण को क्रमबद्ध बनाना, शिक्षण को छात्र की समझ के स्तर अनुसार बनाना या उपयुक्त सभी। 189 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सारे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के लिए भारत के संविधान के किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है? 51A, 46, 51B, 51C। 190 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 51A में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए, या किसकी परिभाषा है? IE लैब की, यूनेस्को की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की या फिनिश राष्ट्रीय आयोग यूनेस्को की। तो 191 का ऑप्शन नंबर बी सही है, यूनेस्को की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज के इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है और ये कहता है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने की सिफारिश निम्न में से किसमें की गई? शिक्षा आयोग 1964, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या मुदालियर आयोग 1952। तो 192 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सही होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 सबसे मेन यही थी। तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का SST का सेशन पसंद आया होगा और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप सब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।